सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगना, एक प्रकार से अपने थॉट को बहुत जल्दी प्रोसेस में लेकर के आना, साथ ही साथ किसी भी बात का क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखें तो जितनी फिंगर है सब के सब यहाँ पर सीधी एकदम खड़ी हुई है। जब सारी फिंगर इंडिविजुअल होती है तो आप जैसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक बार आपने ठान लिया वो चीज़ आप करेंगे। यानी ये बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दीपन को बताता है, हठी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने बात से या अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होता। मतलब बिल्कुल भी एक बार जो सोच लिया वही करके दिखाना है। और आप जैसे जहाँ तक अपने मन की बात हुई या अपना ज़िद हुआ, वो दूसरों से मनवा लेने वाले भी अधिकतर मामलों में रहते हैं। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से ऊपर है, जो कि एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। साथ ही साथ ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, वर्क मैनिपुलेशन को बताता है। छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ों की भी परख आपको रहेगी और हर एक बात याद रख पाने में आप सक्षम रहेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ मिल सकती है। आपके ऊपर कोई भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी आया या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी काम आएगा, तो आप उस काम में अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करने वाले रहेंगे। तो इस कारण से बहुत अच्छे पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे फिंगर के कंपैरिजन में आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम इंडिपेंडेंट है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये बताता है कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। आप अपने मन की सबसे पहले काम करके सेटिस्फाइड होने वाले रहेंगे। और फिंगर के बीच में जो भी इस प्रकार से जैसे गैप मेंटेन होता है, तो ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम देखने को मिलेगा। और फर्स्ट जो फिंगर है उसकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है बाकी सारे फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि एक प्रकार के गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। यानी ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। गुरु की फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा देती है, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति आपके अगर रिस्पेक्ट को या सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा भी अगर आहत पहुँचाता है तो वो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग मैनेजमेंट को और एक प्रकार से किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे सारे योगों को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सेवरल सीधी खड़ी रेखा है, बट आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। जब इस प्रकार की युति होती है तो फ्रेंडली नेचर और अप्रोच होता है, लेकिन अपनों से रिलेशन में अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी ये यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो एक प्रकार से आपके क्लियर अच्छे हैं, लेकिन लास्ट जो सेकंड है, सेकंड लास्ट और लास्ट, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इस कारण से होता ये है कि हर काम की स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई भी काम के मिड में या फिर एंड तक आते आते वो एक्साइटमेंट या एनर्जी या उतना ज़्यादा फोकस आपका नहीं रह पाता है। बाकी यहाँ फेलेंजेस आपके डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी अपने आप में एरिया ठीक ले रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर फिंगर में नहीं है। थंब के साइज़ की बात करें तो थंब का साइज़ यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। और फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो अगर आप लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे तो उससे आपको सफलता अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए माना जाता है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना और जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी वर्क करते रहना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जब यव का चिन्ह हाथ में होता है तो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, मनी, हर ये जो चीज़ है ये तभी मिल पाती है जब इसके लिए आप कुछ
एफर्ट्स डालेंगे इस यव के साइन के लिए, और यव के साइन के लिए एफर्ट्स इन्हीं सारे कार्यों के माध्यम से, जैसे मेडिटेशन, योगा और धार्मिकता के कारण ही हो पाता है। ज़्यादा आपका थंब पीछे की ओर बैंड नहीं हो रहा है, तो ये बताता है कि एक प्रकार से ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको यहाँ पसंद नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखें तो आपके फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखा भी है जो धनवान होने का सूचक है। तो जीवन में हमेशा इनफ अमाउंट में मनी आपके पास अवेलेबल रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में ज़्यादा है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा होता है तो आप जैसे ज़्यादा बैठे बैठाए अधिक काम कर सकते हैं। जैसे बैठ करके एक जगह इत्मीनान से 10 से 12 घंटे भी आपसे काम करा लें, आप कर लेंगे। लेकिन वही जो ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम जो रहता है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। वहीं इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन आपके हाथ में अच्छा डेवलप्ड है, जो बताता है कि आपके अंदर लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन ज़्यादा रहने वाला है और लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा रहती है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत कुछ इच्छा अरमान लेकर के चलता है, और यही रीज़न है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों से भी व्यक्ति इंस्पायर्ड हो जाने वाला रहता है। जैसे आपके सामने अगर एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और इंस्पायर्ड होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे एनर्जी को इंडिकेट करता है। और यहाँ जो थिंकिंग जोन है वो डेवलप नॉर्मल है और एक्शन जोन भी बहुत कम एरिया ले रहा है। तो उस कारण से होता ये है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा सा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका गुरु कमांड वेल डेवलप्ड है। जब गुरु कमांड अच्छा डेवलप्ड होता है तो ये 4 सुखों को बताता है। पहला, नॉलेज बहुत अच्छा देता है ऐसा गुरु। मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ, गुड ग्रोइंग लेवल पे होती है। थर्ड पॉइंट कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कारी देखने को मिलते हैं, सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, कोई प्रॉब्लम बच्चों से या स्पाउस से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट ये कि हर प्रकार की लाइफ में एक प्रकार के सुख सुविधा और सेटिस्फेक्शन दोनों रहता है। तो इन चारों सुखों में चारों मिल सकते हैं या फिर कोई ना कोई एक चीज़ तो ज़रूर आपको मिलेगा। जहाँ तक मेरा कहना है आपको ये चारों ही सुख मिलने वाला है। रीज़न ये है कि एक तो माइंड लाइन आपकी प्योरली गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, इस प्रकार की युति ज़्यादा होती है। फिर यहाँ की जो आड़ी रेखा ये गुड स्पिरिचुअल कनेक्शंस को, दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को दर्शाता है। फिर गुरु पर जो है हार्ट लाइन की भी कनेक्टिविटी है जो कि इमोशनल नेचर को भी थोड़ा इंडिकेट करता है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होने के योगों को और ऑकल्ट साइंस के प्रति अट्रैक्शन होने के योगों को भी, और मल्टीपल टास्किंग के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो गुरु आपके हाथ में बहुत बेस्ट है, जिसके कारण लाइफ में स्टेबिलिटी और हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट पर देखें तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, जो कि बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। तो मेहनत में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन क्लियर कट डेवलप्ड है। जब सैटर्न पर स्क्वायर का साइन होता है तो ये एक्सीडेंट से व्यक्ति को बचाता है, और एक प्रकार से स्क्वायर का साइन किसी भी यहाँ पर माउंट के ऊपर हो तो उसके रिगार्डिंग बेस्ट जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलता है। अब जो सैटर्न है वो यहाँ पर कारक होता है आपके सेटिस्फेक्शन का, मनी का, सक्सेस का, और लॉट ऑफ जो डिज़ायर्स होते हैं उसके कंप्लीट होने की योगों को बताता है। और जब स्क्वायर का साइन हो तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हैप्पीनेस यानी ग्रोथ, मनी और एक प्रकार से जो डिज़ायर्स हैं उसके कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। प्लस दुर्घटनाओं का भी ये कारक होता है, इसलिए यहाँ पर दुर्घटनाएं होते होते बचती हैं। तो लाइफ में कोई बेसिक चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बट ये बात ज़रूर है आपके हाथ में कि जो फेट लाइन है वो थोड़ा टूट करके ज़्यादा चल रही है। फेट लाइन का टूटना सही नहीं होता है, क्योंकि देखिए फेट लाइन जब टूट के चलती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि व्यक्ति कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पा रहा है, और हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल आते हैं कि काम बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है। अब यहाँ पर आपकी फेट लाइन मून के एरिया से प्योरली स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस या बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं जब मून लक लाइन हाथ में हो। तो लव मैरिज के चांसेस भी या फिर आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ चल रही है, और यहाँ माइंड लाइन के पहले आकर के बायफोर्क होकर के रुका है। माइंड लाइन के पहले जब फेट लाइन रुकती है तो नॉर्मली ऐसे जातक अपने खुद के डिसीजंस के कारण अपने फेट को थोड़ा कमज़ोर करते हैं। तो वैसे भी आपके अंदर ज़िद्दीपन है ही, तो उस कारण से कहीं ना कहीं दूसरों की बात ना सुनना या अपने अनुसार ही अत्यधिक काम करना, तो उसके कारण जो फेट यहाँ डिज़ोल्व यानी कम हो रहा है वो करेक्ट 37 के एज से स्टार्ट हो रहा है, 36 और 37 के बाद से। उसके बाद से ये रहेगा कि लाइफ में सारे ड्रीम
डिज़ायर अगेन आपके कंप्लीट होंगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा करनी होगी या बीच बीच में काम छोड़ के किसी अनदर फील्ड को ज्वाइन करना पड़ सकता है, या टेम्परेरी टाइप ऑफ अर्निंग को भी आप यहाँ कह सकते हैं। क्योंकि जब इस प्रकार से फेट लाइन टूटने लगती है तो ना ही ये अर्निंग में कमी लाता है, ना ही मनी में कमी लाता है, ना ही एक प्रकार से यहाँ जो डिज़ायर है उसके प्रति सेटिस्फेक्शन में कमी लाता है। बस ये दिक्कत क्या देने लगता है कि जो काम 2 मिनट में हो जाना चाहिए उस काम को अब 2 घंटे लगेगा। ये यहाँ पर इस जो है फेट लाइन का मीनिंग निकल के आ जाता है। हर काम के बीच में देरी, बाधा, अड़चन आपको फिर देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है कि जो सेटिस्फेक्शन आज मिल जानी चाहिए थी आपको, वो अब 1 साल बाद मिलेगी। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे जो है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। इसीलिए यहाँ पर सैटर्न के रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, और पंचुअलिटी जैसे आपके अंदर इतनी अच्छी है, थोड़ा सा अपने मेंटेलिटी के ऊपर काम करना रहेगा, थोड़ा सा आपको झुकना भी बहुत सारे मामलों में पड़ना होगा, तब जाकर के ये फेट अच्छे से इम्प्रूव अपना हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ बात करें सूर्य की, तो सूर्य और शनि के बीच की रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप अगर कोई काम करें, मीडिएटर, तो उन सारे कार्यों से भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और सूर्य रेखा की बात करें तो ये तकरीबन माइंड लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगेन ये टूट करके यहाँ चल रहा है, क्योंकि जब सनलाइन डिस्ट्रीब्यूट होती है या टूटती है तो ये सक्सेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला होता है, जिसके कारण कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाना, या कोई भी काम का प्रॉपर्ली यहाँ रिजल्ट नहीं आना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिलना। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके स्क्वायर का जो ये साइन क्रिएट हो रहा है, ये अच्छे प्रॉपर्टी को बताता है, यानी बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में आपकी खुद की प्रॉपर्टी खुद के नाम से रहने वाली रहेगी, उसको ये यहाँ पर बताता है। और सनलाइन जैसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। तो आपके हाथ में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है किसी भी लाइन में, बस जो रुक करके या टूट के लाइन चलती है वो थोड़ा सा जो है ऑब्स्टिकल्स लाइफ में या स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने वाली रहती है। यहाँ देखेंगे तो और भी सेवरल्स लाइन है जो एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पर अच्छे कर रहे हैं। कुछ हल्के से ट्रायंगल के फॉर्मेशंस भी यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, जो बताता है कि अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको रहेगा। और यहाँ पर यशस्वी योग का निर्माण भी हुआ है। यशस्वी योग वो होता है जिसमें आपके बुध और सूर्य के बीच में वी का सिंबल बने या मछली का चिन्ह बने। इसे यशस्वी योग का निर्माण या कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातक को यश प्राप्ति के योग बनते हैं। अच्छा घर बार, अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट, अच्छा मनी, अच्छा नॉलेज और प्रॉपर सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल रहने के योगों को ये दर्शाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस ऑक्यूपेशन में हैं, किस फील्ड में हैं, किस करियर में हैं, लेकिन अगर आप फुली सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से तो उसको यशस्वी योग कहा जाता है। तो ये बात तो ज़रूर है कि आपके हाथ में लाइन्स टूट रही है, लेकिन जो सेपरेटली हर माउंट पे साइंस क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत ज़्यादा ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। तो यहाँ पर ये साइन बहुत बेस्ट निकल के आया है। और मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है। अगर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट कोई वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका फिंगर शॉर्ट है तो आप जैसे लोग इंडिपेंडेंट वर्क करके ही आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ जैसे कि, या फिर बिजनेस हुआ, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप बिजनेस करें आपको लाभ अच्छा होगा, क्योंकि आपका मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है। प्लस यहाँ पर मल्टीपल सीधी खड़ी रेखा है। जब मल्टीपल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर को इंडिकेट करता है। अब उसमें अट्रैक्टिव वॉइस हो या पर्सनैलिटी हो या बातचीत करने का ढंग हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आएगा, बातचीत करेगा तो घंटों तक करते रह जाएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपका संगत पसंद आएगा। दूसरी बात, आप जैसे लोगों के पास मल्टीपल जो है लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होता है, तो ये भी एक रीज़न है कि दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। जैसे वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं, जिसके कारण बिजनेस में सेपरेटली बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें यूनियन लाइन की, तो मुझे यहाँ पर एक और सपोर्टिव यूनियन लाइन दिख रही है। बेसिकली ये डबल मैरिज को बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम को बताता है जो आपकी लाइफ में और भी आ सकते हैं। इसका जो प्रॉपर इंडिकेशन है वो यहाँ पर लाइफ लाइन से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ में आएगा ही। इसका कंफर्मेशन हम लाइफ लाइन से यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ देखें तो हार्ट लाइन के एंड में जो ये गोपुच की आकृति बन रही है, ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है कंटिन्यूस चल रही है और यहाँ पर ये ब्रेक आया है। उम्र है तकरीबन आपकी 16 से 17, यानी 16-17 एज के आसपास में कहीं ना कहीं दिल टूटा है या इमोशंस फीलिंग्स में इमीडिएटली आपके चेंजेस आया है। और उसके बाद ये जो हार्ट लाइन है सीधे के सीधे यहाँ पर स्ट्रेट जा रही है और इसमें से शाखाएं निकल के गुरु से कनेक्टेड हो रही है। प्रॉपर ये हार्ट लाइन नहीं है, टूट करके रेखाएं गुरु तक पहुँच रही है, लेकिन तब भी ये इमोशनल नेचर को
इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सब का महत्व आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाला रहेगा। साथ ही साथ दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना या अपने तरफ से किसी भी रिलेशन में 100% एफर्ट्स डालना, वो सारे योग भी बनते हैं। तो आप जैसे जातक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और हृदय रेखा में देख पाएंगे आपके मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है। तो मल्टीपल्स लाइन जब नीचे की ओर आती है तो ये एक प्रकार से इमोशनल सेटबैक होने की योगों को बताता है। इमोशनल सेटबैक का मीनिंग वो होता है जिसमें व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीट मिलता है, धोखा मिलता है, या अपनों से ही किसी न किसी कारणवश जो है डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। डिस्टेंस बहुत ही नॉमिनल रीजंस के कारण भी हो सकता है, लेकिन हस्तरेखा में इसको डायरेक्ट बताया गया है कि आप जिससे उम्मीद रखेंगे वो उम्मीद आपकी तोड़ेगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस जितना हो सके किसी से ना रखें। बाकी मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रहा है। बेशक यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के फॉर्मेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल जो मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी सपोर्ट में है, फिर यहाँ पर गार्जियन एंजल लाइन सपोर्ट में, तो ये हेल्थ में सुधार अच्छा करता है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपको लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। माइंड लाइन जो प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो ये बताता है कि आपको बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई है कि जैसा आपको जीना है, जैसा आपको डिसीजन लेना है, जो करियर चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस कारण से ये ज़िद्दीपन को ज़्यादा यहाँ पर व्यक्त करता है। अब यहाँ देखेंगे आप कि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से सीधे डिक्लाइन हुई है और एक शाखा सीधे चल गई है। इसे राइटर्स फोर्क कहा जाता है। राइटर फोर्क का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि होती है, यानी आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है या क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जैसे राइटर्स, पोएट, डायरेक्टर्स, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशंस ज़्यादा होते हैं जो अपने कल्पनाओं से यानी इमेजिनेशन से दुनिया के सामने कुछ रख सकें। तो अगेन अगर आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी है तो उसको दबाएं नहीं बल्कि निखारें, लोगों के सामने लाएं। क्योंकि आपके हाथ में जैसे सन लाइन है, सन पर ट्रायंगल का साइन है, तो ये बताता है कि आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट अपने बर्थ प्लेस से दूर ही मिलेगा। तो पॉपुलैरिटी होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है। और इस प्रकार की माइंड लाइन में अगर कुछ डिमेरिट होती है तो यही होती है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा घातक होता है। ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग आता है और उसके द्वारा सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। जैसे तिल का तार करना, राई का पहाड़ करना, बात का बतंगड़ बनने लगना, या छोटे छोटे बात पर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने लगना। और एक प्रकार से भ्रमित योग का भी ये निर्माण करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है ये सीधे चंद्र को देख रहा है, और चंद्र होता है काल्पनिकता, यानी आपका नेचर डे ड्रीमर टाइप ऑफ जो है पर्सनैलिटी के तौर पे भी रहेगा, इमेजिनेशन भी रहेगा, और सीधे जाने वाली रेखा आपको प्रैक्टिकल नेचर भी देगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर इमेजिनेशन वगैरह नहीं रहेगा, बट ओवर थिंकिंग से अपने आप को हमेशा दूर रखें। और यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल्स आपकी लाइंस जो है यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो करेक्ट उम्र तकरीबन 21 से लेकर के 23 की उम्र तक आपको स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा रही है, और वो जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं टेंशन में गया है। फिर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको 25 से 26 के मिड में भी, तो ये टाइम पीरियड भी स्ट्रेस में गया है। फिर यहाँ पर बायफोर्क हुई है और एक ओवरलैप करके एक लाइन चल रही है। तो उम्र तकरीबन 29 के आसपास में आपने अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाया है, या फिर किसी न किसी वे में जो है लाइफ में सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ या एक प्रकार से स्टेबिलिटी आपकी बड़ी है। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन बिल्कुल आगे चल करके ऊपर की ओर उठी है। तो आपका बिजनेस में चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है अच्छे डिसीजंस लेकर के ग्रोथ करने का, क्योंकि आपके यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर से आपकी सन लाइन, फेट लाइन और मल्टीपल्स लाइन स्टार्ट हो रही है, इवन ऑन मरकरी लाइन भी। जब माइंड लाइन के ऊपर से कोई भी लाइन स्टार्ट होती है तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन, एनालिसिस और लॉजिक लगा करके ही कोई काम करेंगे और उन सारे कार्यों में लाभ अच्छा मिलेगा। सैटर्न पर जाने वाली रेखा सेटिस्फेक्शन देती है, सन पर जाने वाली रेखा अचानक से नेम, फेम, रिस्पेक्ट दिलाती है, और मरकरी माउंट पर जाने वाली रेखा बिजनेस में अच्छे ग्रोथ को यहाँ इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये सारे साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और ये माइंड लाइन एकदम डीप कट लाइन के साथ चल रही है, जिसके कारण आपके अंदर सहनशीलता को ये बढ़ाएगा। जैसे लाइफ में कोई भी इशू, प्रॉब्लम या ट्रबल आता है तो पहली बात तो आपको सपोर्ट इतना अच्छा दूसरों से मिलेगा या स्पाउस से मिलेगा कि ऑटोमेटिकली सारे जो तकरीबन प्रॉब्लम है 60 to 70% वो ऑटोमेटिकली रिडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ में चाहे जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे या लाइफ में कभी भी अपना होप नहीं हारेंगे। तो ये साइन यहाँ पर आपका बेस्ट निकल के आ रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे कि यहाँ आइलैंड के फॉर्मेशन आपके बन रहे हैं उम्र तकरीबन 29 तक। तो ये बताता है लाइफ लाइन सीधे के सीधे डिनोट करता है हेल्थ को, यानी हेल्थ से रिगार्डिंग आपको ट्रबल
ओवरऑल लाइफ में 29 के एज तक रही है, बचपन से लेकर के 29 एज तक, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ में ही डिस्टर्बेंस लाता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन शैली में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ मंगल की रेखाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो बताती है कि एग्रेशन थोड़ा सा आपका ख़राब यहाँ देखने को मिल रहा है। एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इसके द्वारा भी आपने कई मरतबा अपने काम जो हैं बिगाड़े हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो प्रोग्रेस लाइन है वो भी कंटिन्यूस लाइफ लाइन से निकल रहा है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस होने के बाद भी आपने कभी भी अपना होप नहीं हारा, जो आपके माइंड लाइन से दिख रहा था। यही रीज़न है कि सेल्फ मेड लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है। सेल्फ मेड लक लाइन का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाला रहता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सेल्फ मेड लक लाइन से ये निकलना आपको स्टार्ट हो गए हैं अराउंड 23 और 24 के एज से। और सबसे मेजर जो लाइन निकल रही है वो यहाँ पर आपकी निकली हुई है अराउंड 35 के एज में। तो 33 से 35 के मिड में भी कुछ ना कुछ सक्सेस और अचीवमेंट आपने हासिल किया है। और ट्रायंगल के फॉर्मेशन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है या कुछ ना कुछ लाइफ में ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन देता है, जो आपको 30 और 35 के मिड में देखने को मिला है। अभी के टाइम पीरियड में जहाँ तक हम बात करें तो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर जा रही है, जो विदेश यात्रा के योगों को और मल्टीपल कंट्रीज़ में विजिट होने के चांसेस को भी इंडिकेट करता है, जो 40s के अराउंड एजेस में आपको रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखें तो आगे चल कर के रेखा सीधे के सीधे बाहर की ओर गई है, फिर एक शाखा शुक्र की तरफ भी आ गई है। तो आप फॉरेन में कुछ टाइम स्टे जरूर करेंगे, लेकिन अंततः वापस अपने होम टाउन पर आप आ जाने वाले रहेंगे। और मल्टीपल्स लाइन जो निकल रही है ऑफशूट, ये बताती है कि जिस भी चीज़ में या जिस भी काम में आप अपने ओर से एफर्ट्स डाल देंगे, उन सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ने वाला रहेगा। इसीलिए फेट लाइन चाहे जितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर लाइफ लाइन के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है तो जितने भी ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट होते हैं। यही रीज़न है कि आपका सिर्फ एक बार हाथ देख के ये सीधे के सीधे ख्यालात आ गया था कि जीवन में कोई इच्छा अरमान आपके पेंडिंग नहीं रहेगा। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है अपने आप में। और यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी ये रेखाएं काट के जा रही हैं, 1, 2, 3 और ऐसे करके मल्टीपल्स लाइन जो लाइफ लाइन पर भी काट के जा रही हैं, ये स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण आता है। यहाँ कोई भी मेजर स्ट्रेस लाइन नहीं है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा हो। क्यों नहीं है? क्योंकि सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो इसके कारण अपने आप ही जितने भी इश्यूज़ या ट्रबल लाइफ में रहते हैं वो ओवरकम हो जाने वाले रहते हैं। तो डरने वाली बात नहीं हो, लाइफ लाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ और ज़्यादा आपको जो है 38 के एज के लमसम से देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन में जो सपोर्टिव लाइन है वो आपके स्टार्ट हो गई है अराउंड 23 और 4 के एज में। तो 24 के लमसम से आपको दूसरों का या पार्टनर का सपोर्ट मिलना अच्छा स्टार्ट हुआ है। और ये रेखा सीधे कंटिन्यू चल रही है लाइफ लाइन के पैरेलल, तो बहुत शुभ है ये। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर भी कंप्लीट होता है और जो स्ट्रेसेस है वो भी कम होते हैं। अंदरूनी मंगल से रेखा मल्टीपल्स आ रही हैं, तो फ्यूचर के रिगार्डिंग ये टेंशन देता है, एग्रेशन के कारण भी प्रॉब्लम आता है। और अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को भी ये इंडिकेट करता है। तो मंगल के रेमेडीज़ करना यहाँ ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ताकि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ये और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके और जो मंगल की दुष्प्रभाव है कम हो सके। बाहरी मंगल आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये बताता है। और शुक्र भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को और भरपूर ऐशो आरामदायक जीवन को भी व्यक्त करता है। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो एक प्रकार के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है जो लाइफ में आपके आएगा। बट अगेन जो ओवर थिंकिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, तो उसका सीधे नेगेटिव इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ रहा है। शुक्र यहाँ पर कारक है आपका हैप्पीनेस का, जॉयफुल लाइफ का, चाइल्ड का, मैरिड लाइफ का, और जितनी भी लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब होती हैं उन सब का कारक है। जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो शुक्र का कहना यही है कि यहाँ आड़ी रेखा है तो मैं कैसे व्यक्ति को खुश कर सकूँ। तो इसमें हो ये जाता है कि आपके पास जीवन में हर चीज़ रहेगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कहें या वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है। इसीलिए यहाँ की आड़ी रेखा डेवलप्ड हो रही है, जिसे डायरेक्टली अननेसेसरीज वरीज, बेफिजूल की चिंता कहा जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा, तब जाकर के शुक्र भी अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा और लाइफ में एक एक क्षण का प्रॉपर एंजॉयमेंट आप कर पाएंगे। लाइफ लाइन का फ्लो अंदर की ओर झुक रहा है, शुक्र को अच्छा एरिया मिला है, तो ये स्वास्थ्य में सुधार भी अच्छा करता है, प्लस उम्र आपकी 83 क्रॉस जो है जाने वाली रहेगी। केतु के ऊपर जब भी डिवाइडेशन होती है लाइफ लाइन की, तो ये ट्रैवलिंग तो यहाँ पर कराता ही है, बट लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कारण जो ट्रबल या प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में, उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा कोई मेजर इश्यूज़
को ये नहीं इंडिकेट यहाँ करता है। और वहीं चंद्र की बात करें तो चंद्र पर आपके एक मुझे यहाँ फिश का सिंबल भी देखने को मिला है। ये फिश का सिंबल यहाँ क्रिएट हुआ है। चंद्र पर फिश का सिंबल पानी वाले इलाके के पास खुद के घर होने के योगों को दर्शाता है। जन्म स्थान से दूर भाग्य, उन्नति, लक, वेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला होता है। प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर काम करें, ट्रैवलिंग से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, तो उन सारे कार्यों से भी आपको जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी। और अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये तिल थोड़ा सा मन को भटकाता है, नेगेटिव थॉट्स को देता है, प्लस बेचैनी महसूस होती है और मन बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है। अगर ये तिल है तो नहीं है तो ये इम्पैक्ट नहीं होगा। अदरवाइज चंद्र डेवलप ठीक है, आपका सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और ये मरकरी लाइन भी इवन और निकल रहा है, जिसके कारण आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है। तो इस कारण से पैसा भी जीवन में अच्छा आता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। तो जहाँ तक ओवरऑल पाम की बात करें तो मुझे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी दिख नहीं रहा है। येस, ये बात ज़रूर है कि अभी के टाइम पे कुछ स्ट्रेसेस लाइन काट के जा रही है 36 और 37 के एजेस में, लेकिन करेक्ट 38 के एज से आपका लक लाइन भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और हैप्पीनेस जो है 38 के एज से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये अनदर पाम पिक है आपका यहाँ पर राइट हैंड का ही। तो अगर इसमें से कोई भी बात अगर रह गई हो, छूट गई हो, लाइन छूट गया हो, तो आप इनका क्लोजअप मुझे भेज सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको और ज़्यादा रिप्लाई उस पर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर भी आपके सनलाइन डेवलप्ड हो रही है। तो देखिए, सनलाइन यहाँ पर सबसे मेनली पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। तो जब हाथ में सनलाइन हो या स्क्वायर का साइन हो तो आप जैसे लोग अथॉरिटिकल वर्क अच्छा कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर बिजनेस के क्षेत्र में जाएँ तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये साइन सेपरेटली बहुत अच्छा रहता है। और बाकी मल्टीपल्स लाइफ लाइन से नीचे की ओर रेखा आ रही है तो ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को और भ्रमण करने के योगों को बताता है। लेफ्ट पाम में सेपरेटली बात करें आपके फेट लाइन की, तो यहाँ देखेंगे आपकी फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, मून के एरिया से जब फेट लाइन स्टार्ट होता है तो 3-4 इसके बेनिफिट होते हैं। पहला तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग डेफिनेटली होते हैं या ग्रोथ मिलती है। दूसरा, स्पाउस के आने के बाद लाइफ में जो है सुधार बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि मून कारक है यहाँ पर पब्लिक का। तो पब्लिक के सपोर्ट के कारण आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं या उनके साथ के कारण। अब पब्लिक में से कोई व्यक्ति परमानेंट लाइफ में आकर के अटैच होता है तो वो अपने साथ एक लक लेके आते हैं, जिससे बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है कि मून लक लाइन किसी के हाथ में हो तो कंफर्टेबल लाइफ होती है। कंफर्टेबल, ज़्यादा कोई हर्डल्स, ट्रबल या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं देखने को इतना मिलता है। और इसके अलावा मदर से अच्छा अटैचमेंट देखने को मिलता है। मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा करके सेटिस्फाइड होने वाले रहते हैं। तो ये रेखा यहाँ पर गई है, लेकिन अगेन ये टूटी है, फिर वापस से ब्रेक हुई है, देन ये सैटर्न तक पहुँच रही है। तो 2 बार ब्रेक होकर के जो है सैटर्न तक पहुँची है। तब भी ये बताता है कि लाइफ में मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। और इसके अलावा जैसे गुरु पर भी ये आड़ी रेखा है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। और जहाँ तक देखें तो यहाँ पर भी आपका देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है चंद्र के ऊपर। इसीलिए कुछ भी अगर क्रिएटिविटी है तो उसको निखारिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ ये देने वाला रहेगा। और यहाँ का जो ट्रायंगल होता है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, सच का साथ देना, सच सुनना आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।